हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू शिखा क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे दैट व्हाट इज लिम्फ, हाउ इज इट फॉर्म्ड एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लिम्फ। और ब्लड के अलावा जो दूसरा एक फ्लूइड होता है जो कि ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व्ड होता है इन ह्यूमन बींग्स एंड वेरियस अदर कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, वो होता है लिम्फ। ये लिम्फ आखिर बनता कैसे, हाउ इज लिम्फ फॉर्म्ड। क्या होता है कि जो हमारे ब्लड कैपिलरीज होते हैं उनके वॉल्स में पोर्स होता है, यानी कि छिद्र होते हैं, बहुत छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं। उस ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड होता है उसमें से उसके वॉल्स के थ्रू, यानी कैपिलरीज के वॉल्स के थ्रू कुछ प्लाज्मा, कुछ प्रोटीन्स और कुछ ब्लड सेल्स निकल जाते हैं एंड दे फ्लो इनटू द इंटरसेल्युलर स्पेसेस इन द टिश्यू। मतलब जो टिश्यू होते हैं, टिश्यू क्या है, दैट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स कंबाइंड टू फॉर्म अ टिश्यू। तो जो टिश्यू में सेल्स होते हैं, इंटरसेल्युलर स्पेसेस यानी कि सेल्स के बीच का जो स्पेसेस होता है उसमें ये फ्लूइड निकल जाता है। इस फ्लूइड में क्या क्या होता है, फिर से मैं रिपीट करती हूँ, वो प्लाज्मा होता है, कुछ प्रोटीन होता है और कुछ ब्लड सेल्स भी होते हैं। लिम्फ जो होता है वो कलरलेस होता है। बेसिकली क्या प्लाज्मा क्या होता है, तो प्लाज्मा ब्लड का फ्लूइड पोर्शन होता है। तो वही ब्लड में से कुछ फ्लूइड पोर्शन निकल जाता है और वो फ्लूइड बनता है। तो ब्लड में और लिम्फ में क्या डिफरेंस है। जो लिम्फ होता है वो बेसिकली ब्लड में जो प्लाज्मा यानी ब्लड का जो फ्लूइड पार्ट होता है उसी के जैसा होता है। बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि ब्लड जो होता है वो कलरलेस नहीं होता, वो रेड होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। और रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन होता है जो कि ब्लड को रेड कलर देता है और आरबीसी को भी रेड कलर देता है। लेकिन चूंकि लिम्फ में ये रेड ब्लड सेल्स नहीं होते, इस वजह से जो लिम्फ होता है वो कलरलेस होता है। बाकी इसमें प्लाज्मा में जो होता है वो लिम्फ में भी होता है, बस वो कलर का डिफरेंस है, कलरलेस होता है लिम्फ। और दूसरा डिफरेंस है कि प्लाज्मा में, ब्लड के प्लाज्मा में जितना प्रोटीन होता है लिम्फ में उससे थोड़ा कम प्रोटीन होता है। लिम्फ जो होता है वो एक्चुअली निकलता है ब्लड कैपिलरीज से ही और फिर इंटरसेल्युलर स्पेसेस यानी सेल्स के बीच के स्पेसेस में जाता है। उसके बाद वो लिम्फेटिक कैपिलरीज में चला जाता है। लिम्फेटिक कैपिलरीज से वो बड़े लिम्फ के वेसल्स में चला जाता है एंड फाइनली वो वेन्स में कनेक्ट हो जाता है। पहले की वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि जो ब्लड कैपिलरीज होते हैं वो आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करते हैं। तो इस वजह से अगर कोई ब्लड या ब्लड का पोर्शन कैपिलरी से निकला है तो वो फाइनली वेन में ही जाएगा। ये लिम्फ भी जो होता है वो क्या है, ब्लड का एक पोर्शन है, ब्लड का एक हिस्सा है। तो वो इंटरसेल्युलर स्पेसेस से होते हुए लिम्फेटिक कैपिलरीज, लिम्फ वेसल्स एंड फाइनली वो लार्जर वेन्स में ज्वाइन हो जाता है। वो सारा फ्लूइड वापस से ब्लड में मिल जाता है। जैसे ब्लड कैपिलरीज होते हैं वैसे लिम्फ का अपना चूंकि एक सिस्टम है तो इसलिए वो लिम्फ के भी कैपिलरीज होते हैं, लिम्फ के भी वेसल्स होते हैं। जैसे ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, वैसे ही लिम्फ वेसल्स भी होते हैं, लिम्फेटिक कैपिलरीज भी होती हैं। नाउ लेट्स डिस्कस द फंक्शंस ऑफ लिम्फ। लिम्फ के क्या फंक्शंस होते हैं। पहला फंक्शन ये है कि लिम्फ जो होता है वो डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब्ड फैट को इंटेस्टाइन से कैरी करता है, इंटेस्टाइन से लेकर के बॉडी में ट्रांसपोर्ट का काम करता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन ही वो जगह है जहाँ पे डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है। तो इसलिए लिम्फ जो होता है वो फैट, जो डाइजेस्टेड फैट है, जो फैट डाइजेस्ट हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, उसको ट्रांसपोर्ट करने का, उसको कैरी करने का काम करता है। सेकेंड फंक्शन है कि जो लिम्फ होता है वो एंटीबॉडीज बनाता है और इसके कारण से वो जर्म्स को भी किल करता है। थर्ड फंक्शन जानने से पहले कुछ वर्ड्स का मतलब समझ लीजिए। 3 वर्ड्स होते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर, इंट्रासेल्यूलर एंड इंटरसेल्यूलर। इंटरसेल्यूलर मतलब सेल्स के बीच का। तो अगर हम बोलते हैं इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, जो मैंने पहले बतलाया था इसी वीडियो में, तो यानी कि सेल्स के बीच का स्पेस। लेकिन जब हम इंट्रासेल्यूलर बोलते हैं मतलब सेल के अंदर, और जब हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर बोलते हैं मतलब सेल के बाहर। लिम्फ का थर्ड फंक्शन क्या होता है कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेसेस में यानी कि सेल के बाहर जो स्पेस होता है उसमें जो एक्सेस फ्लूइड होता है, लिम्फ उसको अपने साथ कैरी करके वापस ब्लड में ले जाता है। तो यही वो छोटा सा पोर्शन है लिम्फ के बारे में जो आपको 10th क्लास में पढ़ना है। होप आपको ये समझ में आया होगा। और अगर कोई डाउट रह गया हो, फील फ्री टू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स बिलो। एंड आपको जो भी टॉपिक्स में समझने में दिक्कत हो रही है आप काइंडली उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके बतलाइए, या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो। मेरा ईमेल एड्रेस है swarnashikha28@gmail.com।
See you in the next video with a new topic. Till then, keep smiling. Have wonderful days. और अगर आपको 10th क्लास के इंग्लिश के भी वीडियोस देखने हैं, स्टोरीज के या ग्रामर के, जैसे नरेशन हुआ, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हुआ, तो काइंडली आप मेरे चैनल इंग्लिश मेड इजी विद स्वर्णशिखा पे जाइए. उसके प्लेलिस्ट में आपको टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक का एक प्लेलिस्ट है, तो आप उसको क्लिक कीजिए और जो भी डाउट है उसको क्लियर कीजिए. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.